आजकल ऐसा समय चल रहा है कि पता ही नहीं चलता, अभी सुबह सब ठीक था, दोपहर तक बहुत कुछ बिखर जाता है। और इसीलिए पर अपने परिवार को वैसा रखने के लिए एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे। आंख बंद करें सभी और एक क्षण के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुद्धि से अपने घर चलें। अपने घर चलें। अपने घर पहुंचकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं और जरा एक नजर अपने घर की तरफ घुमाएं। पहले तो इन आंखों से अपने घर को देखें कि मेरे घर में सारे साधन सामान सब कुछ आ गया। मेरे परिवार में सब बहुत आराम से रहते हैं। आराम क्योंकि आराम के सारे साधन आ गए हैं। तो मेरे घर में सब साधन आ गए हैं, सब आराम से रहते हैं। अब थोड़ा सा साक्षी होकर जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है वो ये है कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है, मतलब मेरे घर का वायुमंडल कैसा है, मेरे घर की हवा कैसी है। हवा मतलब हर घर की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे एक बिल्डिंग में अगर हम रहते हैं, 50 मकान होंगे उस बिल्डिंग में, हर एक मकान दिखने में एक जैसा है, हर एक मकान में भी साधन भी एक जैसे हैं, लेकिन हर एक घर की ऊर्जा अलग होती है। तो बहुत साक्षी होकर अपने घर की ऊर्जा को महसूस करें। मेरे घर में खुशी कितनी है, मेरे घर में शांति कितनी है। बहुत साक्षी होकर देखना, किसी को नहीं बताना है ये। जैसे हम घर में देखते हैं ना, सफाई कितनी है, कहाँ कोई गंद है तो हम उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता हमारा संस्कार है। इसी तरह ऊर्जा की स्वच्छता को देखें। हर रोज शाम को जब सब घर आ जाते हैं, हमारे घर का वायुमंडल कैसा है, हर एक का अलग अलग होगा। एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा है। कुछ मतभेद हो जाता है, उसको हम एक दूसरा कैसे उसको सामना करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। एक दूसरे से उलझ जाते हैं, बातों को लंबा खींच देते हैं। कई बार तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कई बार तो जोर से शोर मचा देते हैं। ये सारी चीजें मेरे घर के वायुमंडल को दूषित करती है। मेरे परिवार और घर में रहने वाले बच्चों की शक्ति को घटाती है। अब सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को देखें। मैं आत्मा अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैंने आज प्रतिज्ञा की है, मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। मैंने अपने घर की शक्ति बढ़ानी है। अपने घर के वायुमंडल में सुख और शांति मैंने लानी है। मेहनत की, आराम के सारे साधन आ गए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुख और शांति और शक्ति आ जाएगी। अब देखें अपने परिवार को उस घर में कि आज से मुझे क्या बदलना है। कुछ बातें आएंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा। मैंने कैसे व्यवहार करना है।
जस्ट देखो, अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। वो उसी तरह करेंगे जैसे कल किया था। मैंने कैसे करना है? मैं आत्मा आज पक्का करती हूँ, अगर कोई शोर मचाएगा मैं 1 सेकंड में शांत। शोर का जवाब शांति से। अगर कोई निंदा करेगा मैं 1 सेकंड में चुप। ये समय नहीं है जवाब देने का। मुख से चुप और मन से उनको दुआएं देना, उनके लिए अच्छा सोचना। वो हमारी निंदा कर रहे हैं, वो अंदर मन में बहुत परेशान दुखी हैं। मुख से चुप रहते हुए मन से उनके लिए शुभ सोचना और एक संकल्प करना उनके लिए। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप खुश रहने वाली आत्मा हो। आपका हर बोल बहुत मधुर है। आपका व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। सभी इसको पक्का करें। यह आशीर्वाद हमने उनको देना है, अभी भी दे सकते हैं। उनको सामने लाएं और उनको दें यह आशीर्वाद। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। देखते जाएं उनको और ये बोलें संकल्प, आप शक्तिशाली आत्मा हैं। वो जहाँ भी होंगे ना अभी, उनके पास आपका ये संकल्प पहुँचेगा। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं। आपका हर शब्द मधुर है। आपका हर एक से व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। अब इसको देखें कि शक्ति स्तंभ क्या करता है। सामने वाला कड़वा बोलता है, सामने वाला चिल्लाता है, सामने वाला निंदा करता है। हम शांति की शक्ति से शुभ भावना, दुआएं और दूसरे को शक्ति देते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा घर चीखने चिल्लाने से बदलकर शांत, बिल्कुल शांत, मन शांत, शरीर स्वस्थ। बस इतना मुझे आज पक्का करना है, सिर्फ इतना सा। धन कमाने के लिए घंटों घंटों पूरे दिन मेहनत करते हैं। घर में शांति लाने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जब परिस्थिति आती है तो सही सोच। दूसरा दर्द में है, उसको सुख और शक्ति देना, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जिम्मेवारी है।